वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूँ। आज मैं आपसे खास बात करना चाहता हूँ। देखिए, जिंदगी है तो परेशानियां तो होंगी ही। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आया और परेशान ना हुआ हो, लेकिन कभी कभी ये परेशानियां इतनी परेशान कर देती हैं कि हम वास्तव में ये सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है तो टिक नहीं रहा है। पैसा टिक गया तो अब सुख आना बंद हो गया। लड़ाई झगड़े लगातार होते चले जा रहे हैं। तो हर तरफ कभी कभी मारामारी हो जाती है, जिसे कहते हैं सराउंडेड बाय मिसफॉर्चून्स। तो ऐसी स्थिति को कैसे निपटा जाएगा, इसका जिक्र मैं आज आपसे करूंगा। कुछ उपाय मैं आपको खास तरीके के बताऊंगा, जरा अलर्ट होकर सुन लीजिएगा। और खास तौर से वो बच्चे जिन्हें अपनी जिंदगी अभी शुरू करनी है या बिल्कुल अभी शुरू करनी है, वो तो जरूर बैठ के इन सब चीजों को समझने लिख लें, जिससे परेशानियां तो आएंगी सबके जीवन में, लेकिन उससे निपटने का हथियार आपके पास आ जाएगा। मैं आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बताता हूं आज जो बहुत खास हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथ पर भी इसे मैं बताऊंगा, जिसे आप देखकर समझ जाएं कि क्या यह योग मेरी कुंडली में है, क्योंकि जैसे ही ये योग प्रभावी होते हैं, एक के बाद एक नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब ज्योतिषीय तरीके से ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में दिक्कत क्या क्या होती है जब ऐसे परेशानी होती है। पहला योग है सबसे महत्वपूर्ण योग, कर्म हानि योग, जो केवल नुकसान ही नुकसान देता है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपने लिए काम कर नहीं पाता, किसी के द्वारा दी गई सलाह का परिणाम उसको नहीं मिलता, आपके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। बहुत मेहनत करी, ईमानदारी से करी, लेकिन परिणाम नहीं मिला। क्यों? मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु, ये चार ऐसे ग्रह हैं जो यदि खराब हैं तो आपकी मेहनत को कभी भी अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे। आपने कई बार नोट किया होगा, नंबर 1, आपके द्वारा की गई मेहनत सफल नहीं हो रही। मंगल यदि खराब है तो आप करिए कितनी भी मेहनत, सफलता पूरी नहीं मिलेगी। आप जिस काम में हाथ लगाते हैं वो बिगड़ जाता है। ये राहु के कारण होता है। मतलब आप समझ लीजिए, जब राहु कुपित होकर आपके सिर चढ़ता है तो ये स्थिति होती है कि किसी के घर जाकर भी यदि आप किसी के काम में हाथ लगा देते हैं तो उसको वो नुकसान हो जाता है जो अच्छा खासा चल रहा होता है। तो राहु की वजह से है। एक और चीज है, रिश्ता जो जोड़ना चाहते हैं रिश्ता, वह तुरंत टूट जाता है। और जिस रिश्ते में यदि आप कुछ काम करके दे देते हैं, कुछ उसको उसके काम आ जाते हैं, तो उसी रिश्ते से आपकी बुराई मिलनी शुरू हो जाती है आपको। अजीब सी बात है, हम एक तो काम आए, ऊपर से बुराई मिल रही है। यश नहीं होता यदि मंगल और बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है। तो रिश्ते, खासतौर से बहन भाई, इनको आप करेंगे कुछ तो हो जाएंगे बर्बाद। ऐसी स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि करना बंद करना है, ये नहीं कह रहा हूं, कहने हैं तो रिश्ते, खासतौर से बहन भाई, इनको आप करेंगे कुछ तो हो जाएंगे बर्बाद। ऐसी स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि करना बंद करना है, ये नहीं कह रहा हूं, कहने का अर्थ यह है कि कुछ उपाय कर लीजिए, क्योंकि समाज है ये, इसमें आप अकेले चल ही नहीं सकते। आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही है। बस ये उपाय कीजिए कि जिससे जब आप उनके लिए कुछ करें तो परेशानी आपको ना आए। एक और चीज, एक ऐसा योग जो मैंने अभी बताया, कर्म हानि योग, ऐसा होता है कि यदि आप अपने बच्चों की शादी भी तय करें तो नुकसान होगा। कौन मां बाप चाहता है? लेकिन फिर भी यदि राहु आपका खराब है तो आपके द्वारा आपके बच्चों का विवाह भी ठीक नहीं हो सकता। उसमें भी कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाएगी कि विवाह के उपरांत आपका बच्चा परेशान होगा। अपने लिए कोई काम शुरू किया तो नुकसान होगा ही होगा। यदि आपका शनि और राहु खराब है तो नुकसान होगा ही होगा। एक और खास बात, अपने लिए काम करने का मन नहीं होता ऐसे लोगों का, ये बृहस्पति और राहु के कारण होता है। एक और खास बात, जब भी आप अपना काम करने को चलेंगे तो और न जाने कितने काम आपके गले पड़ जाएंगे और वह कार्य जो आप करना चाहते थे वह कर ही नहीं पाएंगे। मंगल और राहु जब खराब होकर परेशान करते तो यही होता है। तो यह एक ऐसा योग है जो कुंडली में यदि बैठ जाए तो जीवन भर की सफलता,
खत्म कर सकता है। जी हाँ, मैं आपको डराता नहीं, आपको तो पता ही है, मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी और मुझे हर चीज में प्रभु नजर आता है और मुझे लगता है कि प्रभु नुकसान करते ही नहीं है। लेकिन सच्चाई जरूर जान लीजिए, उसके बाद जो प्रभु और मनीषियों ने उपाय हमें बताए हैं वह हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस योग से बाहर आ जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐसे उपाय बताने हैं और हाँ, आज का एक खास गुरु मंत्र भी बताना है, हाथ पर भी दिखाना है कि इस योग से कहीं आप पीड़ित तो नहीं हैं। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, भाई समय बेहतर हो रहा है, भाग्य के रास्ते खुलेंगे, रुके हुए कार्य भी आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, नए मित्र बनते दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी की आवश्यकता जरूर है। जिन लोगों को लिवर और सांस की समस्या रहती है वह इस दिन परहेज से रहें। उपाय क्या करेंगे? चींटियों को आटा दीजिए और दिन अच्छा गुजारिए। वृषभ राशि, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपने कार्यों को और अधिक मन से कर पाएंगे। बस एक सावधानी रखिए, भाषा में अहंकार नहीं बढ़े इस दिन। गुरु या अध्यापक से आपका मनमुटाव न हो इस दिन, ये ध्यान रखें, अन्यथा दुर्भाग्य बढ़ेगा। उपाय क्या करेंगे? किसी बड़े निर्णय पर अमल करने से पूर्व पीले फूल अपने इष्ट को दीजिएगा। मिथुन राशि, समय अच्छा है, विशेष रूप से रुके हुए कार्यों के लिए अच्छा समय है, आत्मबल बढ़ेगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, पैरों व पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं, उचित ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन सर्दी गर्मी से बचिएगा। कर्क राशि, अथाह मेहनत कीजिए इस दिन, क्योंकि ये दिन अच्छा है, आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। बस एक सावधानी रखिए, पेट के विकार बढ़ जाएंगे इस दिन, कफ बढ़ सकता है, हाथ पैरों में उससे दर्द भी हो सकता है, ध्यान रखें। बस उपाय, बस अपने इष्ट के सामने थोड़ी देर बैठिए, ध्यान कीजिए, सब अच्छा होगा। तो अब मैं आपको वो लक्षण बताता हूं जो आपके हाथ पर होगा, उसको देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपका ऐसा कोई लक्षण तो नहीं कि आप जो काम करें उसमें असफल हो जाएं, जो रिश्ता बनाएं उसमें असफल हो जाएं। जरा गौर से देखिएगा, यह है आपके जीवन रेखा है, इसे देखिएगा, ये यहां अंगूठे से निकल रही होगी, ये जीवन रेखा है। ये अचानक गोल तो कर्व तो ले रही थी, यहां से ये कर्व तो ले रही थी लेकिन सीधी हो गई। ये जीवन रेखा यहां से तो कर्व ले रही थी लेकिन यहां से सीधी हो गई, लिहाजा टेंशन्स। उसके बाद ये इस तरीके से ये चेन बन रही है, ये चेन बन रही है, ये चेन इस तरीके से, मतलब परेशानी, अपयश। आपको यहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग बहुत नेक, बहुत अच्छे होने के बावजूद पूरे जीवन अच्छे संबंध नहीं बना पाते। ऐसे संबंध जिसमें यह इन्वॉल्व हो सके, ऐसे संबंध जिन्हें ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले सके, ऐसे संबंध जो जीवन साथी इनके लिए बन सके, कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। होगा भी तो डिवोर्स हो जाएगा। ये रेखा यदि हाथ में है जो मैंने अभी दिखाई, पति पत्नी दोनों के, तो ऐसे लोग देवता समान तो हो सकते हैं लेकिन साथ नहीं रह सकते। अद्भुत और अजीब सी बात है, लेकिन ये ऐसा होता है। खैर, आप चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरे पास उपाय है। अगर आपने किए और बहुत शिद्दत से किए तो प्रभु आप पर कृपा जरूर करेंगे और कर्म हानि योग को समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, विवाह, प्रेम व दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। धन, प्रतिष्ठा, नौकरी और व्यवसायिक संबंधों में उन्नति होगी। बस एक सावधानी रख लीजिए, पेट और सर का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय कर लीजिए, सब ठीक होगा। कुत्तों को भोजन दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। कन्या राशि, नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसरों के मिलने के संकेत हैं। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वहां पो भी बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, परंतु रात में शांति आ जाएगी, सब ठीक लगेगा। एक सावधानी बरतिए, प्रेम में सीमाएं टूटने से परेशानी होंगी इस दिन। उपाय कीजिए, सोमवार दूध का दान करें, सब अच्छा होगा।
तुला राशि, कमर कस के मेहनत करने से जीवन आसान हो जाएगा। विद्या, लेखन, निवेश, भवन, वाहन, इनका सुख मिलेगा आपको। सावधानी एक बरत लीजिएगा। सांस, पेट और जोड़ों के दर्द के रोगी विशेष ध्यान रखें अपना, सब ठीक होगा। एक उपाय कर लीजिए, हरड़ व जल का प्रयोग करें, बस सब ठीक होगा, हेल्थ बढ़िया रहेगी। वृश्चिक राशि, भवन, प्रतिष्ठा, मित्र, वाहन, नया व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में सफलता के योग हैं। वाणी के दुरुपयोग से नुकसान भी हो सकता है। एक सावधानी बरतें, गले व दांतों का विशेष ध्यान रखिएगा, सब ठीक होगा। उपाय क्या करें? सब्जियों का दान करें, सब अच्छा होगा। तो खैर, कर्म हानि योग है तो है, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इससे बाहर निकलने की इच्छा तो कर सकते हैं ना। और छोटी मोटी इच्छा नहीं, बहुत स्ट्रांग विल पावर आपको अपने अंदर लानी होगी। और ये उपाय करिए, स्ट्रांग विल पावर से प्रभु की कृपा होगी ही होगी। चलिए उपाय नोट कीजिए। कभी भी किसी की मदद चतुर्थी, नवमी और अमावस्या के दिन मत कीजिएगा। मदद करते ही वह आपका नुकसान करना शुरू कर देगा। इन दिनों किसी को उधार भी मत दीजिएगा और कोई भी विशेष काम मत कीजिएगा। अपने बच्चे के लिए इन दिनों कुछ भी भला प्रयास करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके विवाह इत्यादि की बात इन दिनों बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो बैकफायर करेगी, नुकसान बच्चे को होगा। एक और चीज, कोई भी बड़ा काम बृहस्पतिवार की शाम को शुरू करें। उसके लिए इस दिन गुरु या गुरु समान किसी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें, और कुछ नहीं तो अपने हाले दिल या जो काम आप करना चाहते हैं वो उनको जरूर बता दें, इससे लाभ होगा। कर्म हानि योग जिसकी कुंडली में होता है या हाथ पर जो मैंने लक्षण बताया यदि आपके है, तो ऐसे लोगों को सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। जीवन भर अमावस्या को आटे के पित्र बनाकर उन्हें उसी दिन विसर्जित करें। इससे 3 महीने में एक बार तो आप कर ही लीजिएगा, जरूर प्रभु लाभ देंगे। अपने संचित पाप कर्मों का प्रायश्चित जरूर कीजिएगा, अन्यथा जीवन पर्यंत इस संघर्ष से निकल नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरा पूरा जीवन संघर्ष में चला गया, बहुत मेहनत करी, बड़ी ईमानदारी दिखाई, बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। इस योग के ही चलते ऐसा होता और कुछ भी नहीं होता। मांसाहार मत लीजिएगा। किसी पशु और पक्षी को दुख मत दीजिए, बल्कि उनकी सेवा कीजिए। कुश, तिल और गुड़ की समिधा से पितरों के लिए यज्ञ कीजिए तथा वर्ष में एक बार पिंडदान अवश्य कीजिए। भावुकता पर नियंत्रण रखिएगा। आवेश से दूर रहे व जोश में होश ना खोएं। एक और चीज, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपनी ओर से किसी की मदद को हामी मत भरिए। ये योग बड़े खतरनाक होते हैं। जिसकी मदद करी उसी से झगड़ा होना ही है, या वो आपको दुख देगा ही। और ऐसा मत सोचिए कि सारी दुनिया खराब है, आप अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। कर्म हानि योग में हमसे लगातार ऐसी गलतियां होती हैं, चाहे वो वाणी की वजह से हो या अन्य किसी कारण से, कि दूसरे हमारे विरुद्ध हो सकते हैं। तो हमारे अंदर जो एक दोष देने की प्रथा सी चल पड़ी है, ये गलत है। हम अपना विश्लेषण भी करें और हर बुरे काम के लिए दूसरों को ही दोष देना बंद कीजिए। इससे चीजों को समझकर सही करने में मदद मिलेगी। अपने बच्चों, घर के अन्य लोगों के लिए और बड़े लोगों के लिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। जिनके भी ये कर्म हानि योग है, दूसरों के लिए निर्णय लेते ही दूसरों का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को कभी भी दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए और बड़ी बड़ी बातें तो कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में कर्म हानि योग है, ये अपने प्रेमी या प्रेमिका या जीवन साथी की बात को हृदय से तवज्जो दें, अन्यथा सारी जिंदगी परेशान होंगे। अभी तो गुरु मंत्र बाकी है, जिसमें मैं आपको सफलता का महामंत्र देने वाला हूं, एक बहुत जरूरी सूत्र देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, भाग्य पक्ष मजबूत होगा।
नए कार्य में उत्साह बढ़ेगा, नई नौकरी या व्यवसाय के अवसर मिलेंगे, सम्मान में बढ़ोतरी होगी। एक सावधानी, पेट का विशेष ख्याल रखिएगा। ससुराल पक्ष से परेशानी हो सकती है, लट रही। और उपाय क्या करना है? उपाय है मंगलवार को मजदूरों को मिठाई दीजिए। मकर राशि, नई नौकरी या निवेश में लाभ मिलेगा, व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, परंतु काम रुक रुक कर ही बनेंगे, प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। सावधानी क्या रखनी है? सांस के रोगी थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या है? यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले तो पहले ध्यान करिएगा, फिर सौंफ खाइएगा, फिर नाक साफ कीजिएगा, फिर काम पर चलिएगा, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, बहुत अच्छा समय मिलेगा, कार्य बढ़ने के संकेत हैं। किसी की मदद से आत्मविश्वास व प्रेरणा मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा, आपका उत्साह भी बढ़ेगा। सावधानी क्या रखनी है? शरीर को स्वस्थ रखने में विशेष अलर्ट रहिएगा और उपाय कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? कुत्तों को भोजन दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। लोहे और मशीन से जुड़े हुए लोग या इस क्षेत्र में निवेश करने वाले लोग सावधान रहें। सोने के क्षेत्र में निवेश सावधानी से करें। अच्छा, एक सावधानी और बरत लीजिएगा, पेट का ख्याल रखें। खासतौर से शुगर से प्रभावित लोग परहेज करें। उपाय क्या करना है? चीनी या बताशे जरूर बांटिएगा। और जब कभी भी किसी बड़े कार्य को निकले तो प्रभु को याद करके निकले, बस सब ठीक होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन सारे लोगों की जिनका है आज जन्मदिन। तो हम सब लोगों की ओर से उन सब लोगों को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अब ये जानते हैं आपके आगे आने वाले 12 महीने कैसे बीतेंगे। यदि आप में धैर्य है, शांति है और निष्काम कर्म करने की आदत है तो ये साल अच्छा है, अन्यथा बहुत परेशान करेगा, क्योंकि इस वर्ष कोई नया काम आपको करना नहीं है। विशेषकर विवाह और संपत्ति, यह तो कार्य बिल्कुल नहीं आपको करने, और संपत्ति भी वो जिसमें आपने रहना है। ऐसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग बात है, फिर भी ना करें तो अच्छा है। परेशानियां तो हैं लेकिन उपाय भी है। उपाय क्या है? सिर्फ एक उपाय, पूरे वर्ष अर्गला स्तोत्र का पाठ सुबह सुबह अवश्य करिएगा। 5-7 मिनट लगेंगे, धीरे से याद भी हो जाएगा और उसके बाद फिर अच्छा बीतेगा समय। प्रभु आपकी परेशानियां दूर करें, आपको सफल करें, यही मेरी दुआ है। तो चलिए अब बातचीत करना करते हैं शुरू। और यदि आपको भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप यह ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में आप अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम जरूर लिख दीजिएगा, फोन नंबर भी जरूर लिख दीजिएगा। बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं नाम और फोन नंबर, इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। जिससे हम आपकी मेल पढ़ें तो आपको कॉल कर सकें और उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा, जरूर कर लीजिएगा। उपाय करने के बाद प्रभु के पास जरूर मिलती है। शोभित जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ है। राम राम शोभित जी। राम राम जी, गुरु जी कैसे हैं? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च। जरूर मिलती है। शोभित जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ है। राम राम शोभित जी। राम राम जी, गुरु जी कैसे हैं? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 1977। हाँ, चौथा साल है बुरे समय का। हाँ, 8:42 AM। हाँ, सुबह का बरेली, उत्तर प्रदेश। जी। मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, 35 साल का हो गया हूँ। शादी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जॉब की तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं है और शादी की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। अब रही तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। जो ज्यादा जरूरी चिंता है, जो ज्यादा जरूरी बात है, इसी कोई फिलहाल चिंता नहीं है। सुबह शाम प्राणायाम किया कीजिए, सुबह शाम ध्यान जरूर किया कीजिए, पानी बहुत पिया कीजिए और एंजाइटी में मत रहा कीजिए। आप बहुत एंजाइटी में रहने लगे होंगे, गुस्सा भी जल्दी आ जाता होगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा पंडित जी आपने। और एक चांदी का छल्ला दाहिने अंगूठे में धारण कर लीजिए सोमवार को। अब बात करते हैं शादी की। देखिए, अगर आपको शादी करनी ही है तो फिर एक काम ये करिए कि
शनिवार को रात में सूर्यास्त होने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जला लीजिए और कहिए प्रभु से अपने कि मैं 1 वर्ष तक लगातार ये करता रहूंगा। इरफान अंसारी जी हमारे साथ हैं लखनऊ से। जी इरफान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुरु जी। जी क्या हाल है? दुआएं। अच्छा हूँ गुरु जी, मुझे लगभग 8-10 सालों से जो परेशानी हो रही और लगभग 20 जुलाई 2000 को ऐसा हुआ था कि दादी का डेथ हुई थी 20 या 26 को जुलाई में 2007 में। आपको कोई मानसिक समस्या हो रही है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो 2 साल ट्रीटमेंट हुआ। 2007 में 9 सितंबर को गया था। हाँ। तो वो प्रॉब्लम अभी कुछ ना कुछ रहती है और बहुत जल्दी अपसेट हो जाता हूँ और मन जो है हमेशा अशांत रहता है, मतलब कि कुछ जैसे लगता है कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ। डेट ऑफ बर्थ जो है 26 दिन बृहस्पतिवार 26 फरवरी 1987 रात को 9 के बाद है। नॉट कंफर्म नहीं है श्योर। प्लेस टंडवा बलिया उत्तर प्रदेश। कुछ अच्छा काम, क्रिएटिव एक्टिविटी करना शुरू करिए। आधी से ज्यादा दिक्कत तो आपकी उसी से खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज क्या करना है, आपने चांदी के ग्लास में ही पानी पीने की आदत डाल लीजिए। तीसरी चीज आपने ये काम और करना है कि अश्वगंध आता है, वैसे तो हकीम साहब से पूछ लीजिएगा, लेकिन अश्वगंध आता है तो सुबह शाम उसको जल के साथ आप ले लीजिएगा, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और कुत्ते को सुबह सुबह भोजन जरूर करा दिया कीजिएगा और सोते समय पांव पर गाय के घी की मालिश करके सोया कीजिएगा। देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक होंगे। मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं तो महीने 1.5 महीने में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको बताता हूं सफल बनाने वाला महामंत्र गुरु मंत्र में। जीवन में जब कभी भी सब कुछ करके भी कुछ ना मिल पाता हो तो एक मंत्र कर लीजिएगा। क्या है? अर्गला स्तोत्र में प्रथम श्लोक में मार्कंडे जी कहते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ऐसे गाते रहिए इसको। ये एक ऐसा मंत्र है जो जन्म जन्म के दोषों को भी दूर कर सकता है। लेकिन कब? जब आप इसको जपेंगे, बहुत शिद्दत से जपेंगे, इसके साथ साथ सेवा का कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान और प्रभु का काम, ये तीनों जब करते हैं तब हमारे संचित पाप कर्म खत्म होते हैं और कर्म हानि दोष खत्म होता है। और अब कल का एजेंडा, गलत दान किया नहीं कि नुकसान शुरू। तो आपको दान वो करना है जो आपको दान करना चाहिए और वो नहीं करना है जो आपको दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। तो किसको क्या दान नहीं करना चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है, जो मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि सब लोग किसी ना किसी रूप पे, किसी ना किसी त्योहारों में कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। उससे बचने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कल आपको ये लिस्ट अपने लिए बनानी है। फिलहाल चलिए अब आप काम पर चलिए, खूब उत्साह से काम कीजिए, प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे। मैं भी चलता हूं। राम राम, नमस्कार।